गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 2 आपकी जो बुक का है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। जो टॉपिक्स कवर करूँगा मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो हैं मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, जिसके अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आती हैं। देन आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर आपकी रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और डिटेल में आई विल बी टॉकिंग इन दी नेक्स्ट वीडियो बेसिकली। So let's move to the next slide. First of all, we need to understand कि memory क्या चीज़ होती है। तो as you can see, as per the definition which I have written, it is the hardware of a computer that stores data and information. That basically means कि एक hardware होता है हमारे कंप्यूटर में, जिसका काम भी होता है कि कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। और इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आपके दो जो टाइप्स की मेमोरी आती हैं। एक होती है आपकी रोम रीड ओनली मेमोरी और दूसरी है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। फाइन। सो इसके बारे में मैं इन डिटेल बात करूंगा प्राइम मेमोरी के बारे में, बट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे दूं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ मेमोरी जहां मैं अपना डेटा को परमानेंटली स्टोर करता हूं। अगर मुझे अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो जो है मैं जो हूँ वहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करूँगा। फाइन। सो अब इस सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट डिटेल में बात करूँगा, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा, बट इस वक्त जो मेरा फोकस रहेगा वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में रहेगा। जहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी और दूसरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम प्राइमरी इसलिए भी कहते हैं कि एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेमोरी होती है, बिकॉज अगर ये मेमोरी अगर ना हो तो सीमिंगली शायद हमारा कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। फाइन। तो पहले जो मैं बात करता हूँ वो है हमारी रोम की, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह की मेमोरी होती है कि इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस एंड अ प्रोग्राम, जिसके थ्रू जब हम कंप्यूटर को एक तरह से स्विच ऑन करते हैं तो जो पहला बेसिकली प्रोग्राम रन होता है जिसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट जो आपका प्रोग्राम है, वो जो होता है हमारे लिखा हुआ होता है हमारे रोम पे। और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो बेसिकली स्टार्ट करता है, इट गिव्स दी इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर जब वो बूट उसको हम करते हैं। फाइन। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम होता है जो एक्सिक्यूट होता है हमारा जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। ये अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है वो हमारे रोम पे होता है। रोम के साथ ये है कि जो भी हमने डेटा या प्रोग्राम स्टोर कर रखा है रोम पे, वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसमें कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ कि आपकी जो रोम है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, विच एक्चुअली मीन्स कि ये मेमोरी जो है एक तरह से परमानेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं अपना कंप्यूटर को बंद भी कर देता हूँ जो डेटा इसमें रहेगा वो डिलीट नहीं होगा, इट विल नॉट बी रिमूव बेसिकली। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसी तरह अब हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी एक प्राइमरी मेमोरी में ही आती है, बट इसका जो यूज़ है वो हमारे रोम के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है। हम बेसिकली रैम को यूज़ करते हैं टू स्टोर दी प्रोग्राम या कोई डेटा जिसको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम करंटली यूज़ कर रहे हैं उसको एक तरह से हम स्टोर करके रखते हैं अपने रैम के अंदर। अगर हम डेटा को हमारा जो सीपीयू है बेसिकली, अगर वो डेटा को डायरेक्टली हमारी जो है मान लीजिए हार्ड डिस्क से एक्सेस करता है तो वो एक स्लो प्रोसेस होगा बेसिकली। और हमारी जो रैम होती है ये एक फास्ट मेमोरी है, इसमें जो एक्सेस है आपका वो काफ़ी फास्ट होता है। तो इसलिए जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा यूज़ करना होता है तो हमारा कंप्यूटर बेसिकली उसकी एक कॉपी जो है वो बना के सेव कर देता है हमारे रैम में। तो जब सीपीयू से एक्सेस करता है तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। एंड अगेन इसके अंदर जो है अब आपका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि इट अलाउज सीपीयू टू एक्सेस डेटा क्विकली। फाइन। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड पॉइंट की कि जो डेटा है इसके अंदर हमारे रैम में वो हम रीड एंड राइट
दोनों कर सकते हैं। जैसे रोम में बेसिकली था ये कि हम जो थे सिर्फ रीड कर सकते थे, बट रैम के साथ ऐसा नहीं है, हम वी कैन बोथ रीड एंड राइट डेटा इन रैम। और तीसरी चीज़ है कि इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का है मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। दैट मीन्स कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, कंप्यूटर को मैंने बंद कर दिया, तो मेरा ये डेटा रिमूव हो जाएगा, वो वहाँ नहीं रहेगा। तो एक तरह से जो डेटा इसमें है वो टेम्प्री है, वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक मेरा कंप्यूटर स्विच ऑन है, उसके बाद डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बेसिकली जो मेमोरी है उसके बारे में मैं बात करूँगा, उनके बेसिकली जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड नाउ आई वांट कि आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन अ ग्रुप। थैंक यू।